हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट के लिए। याद रखिएगा, ये वो टैग वर्ड हैं जिसको देखते ही आप सही और गलत चुन सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, सेलेक्ट कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत बस एक वर्ड देख के। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के नज़रिए से। तो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड लेके आए हूँ, तो याद रखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पेपर में आए हैं उन सबको अलग से मैंने रखा है कि वो बार बार आते रहते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत कारगर होगा। ओके, तो पसंद आए वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए। और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीटेट के पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड को। तो पहले देखते हैं सकारात्मक यानी पॉजिटिव टैग वर्ड। याद देखिए, जो ब्लैक कलर में है, डार्क ब्लैक कलर में, वो हमेशा हर बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड क्या क्या है? पहला, अगर सक्रिय लिखा है कहीं पे, है ना, कि बच्चों को सक्रिय किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय आंख बंद करके सही कर दीजिएगा। खोजी अधिगम यानी खोज करने वाला अधिगम किया जाए, सर्च करने वाला, डिस्कवरी वाला, करके सीखने वाला, ये सब बहुत ही पॉजिटिव है। समझना, बाल केंद्रित, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर देगा। ठीक। प्रोत्साहित, अगर प्रोत्साहित किया जाए, अक्सर सीडीपी पेडागोजी में प्रोत्साहित वाले वर्ड आ जाते हैं। समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस अक्सर जो 6 to 8 वाले जो पैटर्न्स हैं, है ना, साइंस और एसएसटी वाला पैटर्न, उसमें ये इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। संवेदनशील, ठीक है, यह शब्द सबसे ज़्यादा पर्यावरण में आता है बार बार। तो याद देखिए, पर्यावरण से संवेदनशील होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेडागोजी में आया है, ये ईवीएस पेडागोजी में याद रखना, संवेदनशील होना, पर्यावरण यानी ईवीएस पढ़ाने के लिए बच्चों का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक, करके सीखना। ओके। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता भी बहुत बार आया है। याद रखिएगा, बहुभाषिकता एक संसाधन है। ठीक। और ये ऑप्शन बहुत बार हर दूसरे साल एक क्वेश्चन में जरूर पूछ लेता है। तो बहुभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। विभिन्न संदर्भ यानी किसी भी चीज़ को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना। और इसके अलावा और भी कुछ है। बाल केंद्रित शिक्षण, आंतरिक प्रेरणा यानी प्रेरणा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। करके सीखने पे जोर देना है, अंतः क्रिया पे जोर देना है। विविधता यानी जितने भी डाइवर्सिटीज़ होंगे उस पे जोर देना है। तो डाइवर्सिटीज़ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, याद रखिएगा, सीडीपी और ईवीएस पेडागोजी में। समावेशी शिक्षा, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, और हर एक पेडागोजी में इससे क्वेश्चन आते हैं। समावेशी शिक्षा पे जोर देना है, सभी तरह के बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पे काम करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सतत मूल्यांकन। ओके। अधिगम के लिए आकलन। ओके। पूर्व ज्ञान पे जोर देना है। त्रुटियां, अगर गलतियां हैं तो त्रुटियों से सीखना जरूरी है। इसमें संस्कृत पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो एरर जो कॉन्सेप्ट है, एरर से हमें गलतियों से सीखना जरूरी है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा पे जोर देना है। लचीलापन और गतिशील शिक्षा होनी चाहिए। रचनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास कर करके हम सीखेंगे। और ये भी इंग्लिश और संस्कृत पैडागोजी में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। समायोजन और अनुकूलन, खोज विधि का प्रयोग करना है। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी ऐसे सकारात्मक शब्द जैसे देखें आंख बंद करके आप सही लगा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, निगेटिव वर्ड, यानी ये नकारात्मक वर्ड है और आंख बंद करते ही इसे काट सकते हैं आप। ठीक। और नहीं वाले क्वेश्चन में यही सही होते हैं, याद रखिएगा। तो केवल शब्द सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये, केवल शब्द, जहाँ भी देखें आप काट दें। सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, ये सब पेपर में आए हुए हैं और बार बार आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो इन सबको क्या करना है? हमें कट करना है। व्याख्या, व्याख्यान, लेक्चर, याद रखिएगा, लेक्चर, व्याख्यान देना एक निगेटिव वर्ड है। बहुत ज़्यादा व्याख्या देना बच्चों के लिए नकारात्मक होता है, याद रखिएगा। छोटे और सरल शब्दों में व्याख्या देना होता है। परिभाषा, परिभाषा हमेशा से खराब होता है। तो ईवीएस पेडागोजी में और एसएसटी और साइंस वाले पेडागोजी में ये अक्सर क्वेश्चन परिभाषाओं के बारे में लिखा होता है, तो परिभाषा निगेटिव होता है। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना। रटना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, रटना। तो ये सब चीज़ें नकारात्मक होती है। याद करना, स्मरण करना, वेधन और अभ्यास। ओके। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये भी बार बार आता है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा पे जोर नहीं देना है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे जोर नहीं देना है।
ठीक है। हतोत्साहित किसी को नहीं करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। कलन विधि यानी मैथ के प्रश्न में अक्सर आएगा, कलन विधि का प्रयोग नहीं करना है। कलन विधि में जोड़ घटाने पे सही इस तरीके का इस्तेमाल करना है। वेधन और अभ्यास, ठीक है, यानी न्यू नेगेटिव वर्ड्स को नहीं सिखाना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन है। और भी हैं, जैसे मानकीकृत परीक्षण, वेतन और अभ्यास के लिए नहीं पढ़ना। व्यक्तिगत विभिन्नता में समानता नहीं लाना है। याद रखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता में विभिन्नताएं होती हैं और सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना, एक तरीके से पढ़ाना का काम करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता में समानता नहीं, सभी व्यक्तिगत विभिन्न एक समान नहीं होते, सब भिन्न होते हैं और सबको पढ़ाने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। बाह्य प्रेरणा से बचे। लालच, ओके, विद्यार्थी में तुलना नहीं करना। सिर्फ अंक के लिए पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना। योगात्मक आकलन, याद रखिएगा, मापन मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, योगात्मक आकलन नहीं करना है। मैथ पेडागोजी में भी क्वेश्चन आएगा ये। शिक्षक केंद्रित शिक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रटंत प्रणाली पर जोर तो बिल्कुल नहीं देना है। फूट डालो और राज करो की नीति का पालन नहीं करना है। यानी नकारात्मक टैग वर्ड है, जिसमें भी ऑप्शन में आए वो गलत ही होता है। याद रखिएगा, आँख बंद करके काट सकते हो, लेकिन अगर नकारात्मक क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे ये टैग वर्ड देखते ही आपको सही आंसर का टिक लगा देना है। ओके, तो ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन आपके लिए रामबाण है। याद रखिएगा, रामबाण है बिल्कुल। इसको ध्यान में रख के मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना जाने भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।